प्रोडक्ट्स बनते हैं बहुत सारे। एक रिएक्टेंट से मल्टीपल रिएक्टेंट बनते हैं। ज़्यादातर डीकम्पोजिशन रिएक्शन में हीट इन्वॉल्व होती है, मतलब कि विद द हेल्प ऑफ हीट वी कैन फॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स, राइट। तो बात करते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन की। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, जब एक सिंगल रिएक्टेंट से मेरे पास विद द हेल्प ऑफ मेरे पास डिफरेंट काइंड ऑफ मतलब कि प्रोडक्ट्स बनते हैं। ऐसे जैसे मान लो मेरे पास ए है, तो ए इसको मैंने हीट किया, हीट करने से मेरे पास बी प्लस में सी बन गया। तो ऐसे जो मेरी रिएक्शंस होगी उन्हें मैं कहूँगा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। मेरी डीकम्पोजिशन रिएक्शन की क्या निशानी होती है, उसमें ज़्यादातर केसेस में हीट इन्वॉल्व होती है, राइट। तो जब भी किसी रिएक्शन में हीट इन्वॉल्व होगी तो उस रिएक्शन को मैं कहूँगा डीकम्पोजिशन रिएक्शन, या फिर मैं उसे और एक और नाम भी है, जब हमें हीट या एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ रही है किसी रिएक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए, या किसी रिएक्शन के ड्राइविंग फोर्स में मेरे को हीट इन्वॉल्व हो रही है मेरे पास, तो उस रिएक्शन को मैं ज़्यादातर रखूँगा किसमें, एंडोथर्मिक रिएक्शन में, ठीक है। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, एंड जो मेरे पास है थर्मल डीकम्पोजिशन, एक ही बात है तीनों, ठीक है। तो एग्जांपल देखते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन का। एग्जांपल क्या होगा मेरे पास, तो मान लो मेरे पास वैसे तो बहुत सारे एग्जांपल है इसके, हम लेते हैं FeSO4, ये छोड़ो, इसको थोड़ा वो हो जाएगा कॉम्प्लिकेटेड। हम लेते हैं सिंपल सा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, राइट। ये हमने कल फॉर्म किया था कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसी को हम क्या करते हैं, डीकम्पोज करते हैं। हीट मैंने दी तो ये किसमें ब्रेक हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड, और ये गैस आउट हो गई मेरे पास, क्लियर है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का जब भी मैंने डीकम्पोजिशन रिएक्शन करवाई कैल्शियम कार्बोनेट की, तो वो किस फॉर्म में निकल गया, हीट के फॉर्म में निकल गया। तो अब ये होगा कैसे वो देखना है, मतलब कि ये कैल्शियम है, ऐसे ही था कल हमने बनाया था ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। अगर किसी ने नहीं देखा तो देख लो, इसको क्या कहते हैं, लाइमस्टोन कहते हैं। ऐसे लाइमस्टोन का मतलब क्या होता है, लाइमस्टोन कह देते हैं या कैल्शियम कार्बोनेट कह लो, दोनों एक ही नाम है इसके, ठीक है। अब इसमें क्या होना है, इसमें जो मेरे पास है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस का रिलीज होगी। कैसे रिलीज होगी, जैसे इसको मैंने हीट किया, हीट करने से क्या हो गया मेरे पास, ये जो कैल्शियम और इनका बॉन्ड है, ये जो एक तो ये बॉन्ड ऐसे ये यहाँ पे आ गया, यानी कि कार्बन एंड ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हुआ है। सेकेंडरी कैल्शियम एंड कार्बोनेट का बॉन्ड ये यहाँ पे चला गया, और क्या बन गया मेरे पास, वापस से कैल्शियम डबल बॉन्ड हो, जब ये बॉन्ड इधर आया तो इसने डबल बॉन्ड फॉर्म कर लिया, प्लस उसके बाद क्या है, ये बॉन्ड उधर गया तो ये कार्बन के साथ क्या बना लेगा, C डबल बॉन्ड। मतलब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ CO2, और इसे मैं लिख सकता हूँ CaO। इसे कहेंगे क्विक लाइन, क्विक लाइन कह लो, या फिर इसे कह लो कैल्शियम ऑक्साइड कह लो, ठीक है। क्लियर है इतना। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में मेनली 2 प्रोडक्ट से हमें वन प्रोडक्ट मिलेंगे, और इसमें कुछ खास इतनी बड़ी बात है, ठीक है। और इसी को हम इस रिएक्शन को एग्जांपल किसका दे सकते हैं, इसी को कहा जाता है जब हीट इन्वॉल्व हो जाती है तो थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, इसी को कहा जाता है थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, राइट। क्लियर है। जब भी मेरे पास कोई रिएक्शन में से हीट इन्वॉल्व होगी, हीट की मदद से मैं कोई प्रोडक्ट फॉर्म करूंगा, तो ऐसी जो मेरी रिएक्शंस होंगी उनमें रिएक्शंस को किस में कंसीडर करूंगा, थर्मल डीकम्पोजिशन में या फिर डीकम्पोजिशन रिएक्शन में कंसीडर करूंगा। अब क्या है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, वो क्या होती है वो देखते हैं। इसी के अंदर है, डीकम्पोजिशन के ही अंदर होती है मेरे पास क्या, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है वो देखते हैं। एंडोथर्मिक अब एक्सो पढ़ा था हमने, है ना। एक्सोथर्मिक का उल्टा ही होता
होता है एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एग्जिट ऑफ हीट होती है, राइट। एंड ऑफ द डे जब प्रोडक्ट बनता है तो प्रोडक्ट के साथ सम फॉर्म ऑफ एनर्जी या सम फॉर्म ऑफ हीट में मेरे पास एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो एंडोथर्मिक में क्या होगा कि एंडो मतलब एंटर करना, ठीक है। एंटर करना मतलब कि एंडो का मतलब होता है एंटर करना, या फिर क्या है कि अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। इसमें बेसिकली क्या होता है, अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट होता है। उसमें एग्जिट ऑफ हीट हो रहा था, इसमें अब्जॉर्प्शन मतलब क्या है, इसे हीट मुझे कोई भी रिएक्शन है अगर एंडोथर्मिक है तो उसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, खुद से हीट देनी पड़ेगी मुझे, राइट। क्लियर है इतना? इसे थोड़ा सा रिलेट कर लेते हैं, एंडो एंड एक्सो एक जगह एक साथ ले लेते हैं, थोड़ा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसमें क्या हो रहा था, एग्जिट ऑफ हीट होता था, ऑफ हीट, और इसमें हीट की एंट्री होती है, उसमें हीट की एग्जिट होती है, ठीक है। इसमें मान लो मेरे पास A प्लस में B है और मेरे पास P के साथ कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगी, जनरल रिएक्शन की फॉर्म इसमें ये होगी एक्सोथर्मिक में। एंडोथर्मिक में क्या होता है, मेरे पास A को मैंने हीट या फिर एनर्जी देनी पड़ेगी मुझे, एनर्जी दे के या फिर इसे ऐसे A प्लस में एनर्जी, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी। वो एनर्जी किस रूप में हो सकती है, वो किसी भी रूप में हो सकती है, हीट के रूप में हो सकती है, लाइट के रूप में हो सकती है, ठीक है। लाइट एनर्जी हो सकती है, हीट एनर्जी हो सकती है, मतलब इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनर्जी होना है। तो ये जो है एनर्जी की इन्वॉल्वमेंट होकर मेरे पास P बना, ठीक है। तो ये मैं इसमें ये मेरी है जर्नल, इन जनरल अगर मैं बात करूं तो जो मेरी रिएक्शन है ये रिप्रेजेंट कर रही है एंडोथर्मिक को और ये रिप्रेजेंट कर रही है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो मतलब होता है एग्जिट ऑफ हीट, एंडो मतलब होता है एंट्री ऑफ हीट, ठीक है। अब इसमें एक्सो में हमने एंडो में हमने एग्जांपल देख लिया था कल, राइट। एंडो का एग्जांपल हमने देखा था कि बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस इज द एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन, रेस्पिरेशन इज द एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन, राइट। एंडो में क्या होता है वो देखते हैं। तो एंडो में मेरे पास क्या है, लेड नाइट्रेट है, और ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट भी है। तो लेड नाइट्रेट क्या होता है, ये पिछली बार आया था, आई थिंक पिछली बार आया था, पिछली से पिछली बार आया था, ठीक है। बट एक बार ये आया हुआ है लेड नाइट्रेट, और ये आया भी कैसे हुआ है, इनका नाम दिया है ओनली कि लेड नाइट्रेट की डीकंपोजिशन या एंडोथर्मिक रिएक्शन ऐसा कुछ था, हीट के साथ रिएक्शन ऐसा कुछ आया हुआ है, ठीक है। तो लेड नाइट्रेट क्या होता है, PbNO3 2। अब इसको मैंने हीट कराया, इसके 2 मॉलिक्यूल्स हैं, 2 मॉलिक्यूल्स को मैंने हीट करा के क्या बनाया, लेड ऑक्साइड PbO प्लस NO2 गैस प्लस में O2। तो इसके बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 ये Pb2 आ जाएगा मेरे पास, और ये ऐसे रहेगा, ठीक है। अब ये हुआ कैसे वो हमें देखना है, राइट। जैसे हमने कल रिएक्शन दिखाई थी, कल भी मैं कहीं यही कह रहा कि रट्टे नहीं मारने, अपने को चीजें समझ के करनी है, कैसे होगी चीजें कैसे नहीं होगी, ठीक है। तो रट्टे नहीं मारेंगे, आज भी हम सेम प्रिंसिपल पे काम करेंगे अपने। क्या होता है कि मेरे पास ये PbNO, ठीक है। कैसे है ये, ऐसे है। इस टाइप से कुछ स्ट्रक्चर होगी इसकी, ठीक है। अब इसमें क्या है कि अब एक बात और देखने वाली यही है कि जो नाइट्रोजन होता है वो ज्यादातर कितने बॉन्ड फॉर्म करता है, 3 बॉन्ड, क्योंकि उसे 3 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। बट अगर नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बंदा कोई उससे जुड़ जाए आगे तो वो 5 बॉन्ड भी फॉर्म कर लेता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव बंदा अपने इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग से बॉन्ड फॉर्म करवा लेता है। चलो ये तो बात की बात है वहां से थोड़ा सा ना। अब इससे मुझे क्या बनाना है, इससे मुझे बनाना है PbO। कैसे बनेगा, सिंपल सही फॉर्मूला या सूत्र हुआ था, ये बीट करने से ये बॉन्ड यहाँ पे चला जाएगा, राइट, और ये फिर बॉन्ड ब्रेक होके ऐसे जाएगा। हालांकि ऐसे नहीं जाएगा ये, क्योंकि ये 6
तो ये क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा और इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो मेरे पास क्या बनेगा, पहले पीबीओ मेरे पास फॉर्म हो गया, प्लस में मेरे पास बना यहाँ पे ओ नेगेटिव, हाँ ओ नेगेटिव एन डबल बॉन्ड हो, प्लस में NO2 निकल गया यहाँ पे, ये हमारा NO2, ये NO2 बाहर निकल गया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में क्योंकि हीट तो इन्वॉल्व है, यहाँ पे हीट तो चलती रहेगी। अगले स्टेप में जो मेरे पास पीबी है उसका एक मॉलिक्यूल और आएगा, दो मॉलिक्यूल यूज कर रहे हैं ना यहाँ पे पीबी के, तो एक और लेके आएंगे पीबी का, से PbO N डबल बॉन्ड हो, ऐसे से है कुछ सेम चीज यहाँ पे होनी है, ये बॉन्ड ऐसे जाएगा, ये बॉन्ड ऐसे जाएगा, राइट। अब क्या आएगा, जैसे ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, इस पे है नेगेटिव चार्ज, है ना, नेगेटिव तो बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकते ना, तो ये कैसे ब्रेक होगा, फिर ये ऐसे नहीं ब्रेक होगा, ये होमोलिटिकली क्लीव होगा। वो कैसे होता है वो तो देखते हैं। अब एक बॉन्ड जो होता है, एक सिंगल बॉन्ड हमने देखा है कि जो सिंगल बॉन्ड होता है वो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बना होता है, राइट। अब हो क्या कि ये पीबी अपना इलेक्ट्रॉन ले जाए ऐसे, और ये अपने अपने इलेक्ट्रॉन ले जाए, राइट, ले गए, क्लियर है। हाँ, इसमें भी फिर ऐसा नहीं होगा, एक सेकंड रुको, ये होमोलिटिकली क्लीव होगा, सॉरी ये ऐसे क्लीव नहीं हो सकते, ऐसे ये बॉन्ड बना नहीं सकते। होमोलिटिकली क्या होता है ना कि जब भी दो बॉन्ड बनते हैं तो इक्वल शेयरिंग से बनते हैं, कोवलेंट बॉन्ड जो भी बना हुआ है, एक बंदे ने एक इलेक्ट्रॉन डाला हुआ, दूसरे ने एक इलेक्ट्रॉन डाला हुआ, बॉन्ड बन गया, इन बिटवीन क्या हुआ, दोनों की लड़ाई होगी, दोनों अपना अपना हिस्सा लेके अलग हो गए, वैसे वही काम यहाँ पे होगा, अपना अपना हिस्सा लेके अलग होंगे, ठीक है। पहले नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की लड़ाई हुई तो क्या हुआ, ये अपना अपना हिस्सा लेके अलग हो गए, फिर ऑक्सीजन और पीबी की लड़ाई हुई तो ये अपना अपना हिस्सा लेके अलग हो गए। अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, और इन दोनों ने आपस में संबंध बना लिए, ये बन गया पीबीओ, राइट, और NO नेगेटिव निकल गया, NO नेगेटिव नहीं, NO के पास एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है और NO2 निकल गया मेरे पास, ठीक है। अब इस स्टेप में क्या होगा, इस स्टेप में होना है सेम यही प्रोसेस। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आया, यहाँ पे एक आया, अब इसने और इस इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बना लिया, राइट, तो मेरे पास क्या निकल गया, दूसरा पीबी बन गया मेरे पास, PbO प्लस, अब एक तो ये पड़ा है मेरे पास ना, इसको मैं, ये भी बन गया मेरे पास है, ये भी बन गया, डन है। अब इसको मैं आगे लेके जा रहा हूँ एक बार, तो एक तो मेरे पास ये पड़ा है पहले वाला, ये तो पहले वाला है मेरे पास, ब्लू मार्कर से जो मैंने लिखा ये पहले वाला है, प्लस में मेरे पास एक अब वाला जो इस रिएक्शन के अकॉर्डिंगली बना वो आ गया, और एक इसमें से ये इतना इतना पोर्शन निकला किसके रूप में, NO2 गैस के रूप में निकला ये, राइट, इतना हो गया मेरे पास, राइट। अब मेरे पास दो पीबी बन चुके हैं, दो पीबी मेरे पास बन गए, डन, ये स्टेप पूरा कर में, ठीक है। NO कितने बनने थे, 4 बनने हैं, मेरे पास 2 बन चुके हैं, ठीक है, एक NO ये बन चुका है, दूसरा NO मेरे पास ये बन चुका है, ठीक है, क्लियर है। अब मेरे कितने रह गए, 2 तो NO बनाने हैं मैंने, और एक मैंने वाटर मॉलिक्यूल, कैसे बनेगा वो ऐसे बन जाएगा, जो बना ही बड़ा सिंपल, इसने और इसने बना लिया बॉन्ड, क्या बना, इससे मेरे पास आया O N डबल बॉन्ड, सिंपली क्या करो, ये यहाँ पे क्या, ये यहाँ पे गया, ऐसे करीब हो गई, और मेरे पास क्या बन गया, O2 प्लस मेरे पास NO2 फॉर्म हो गया, राइट, O2 प्लस में मेरे पास NO, कितने NO2 बने मेरे पास, 1 2, तो 2 NO2 मेरे पास, तो 2 3 और 4 NO2 मेरे पास आ गए, 2 पीबी आ गए, ठीक है, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल आ गया, तो ऐसे कहीं ना कहीं ये रिएक्शन हुई है, एक्चुअल में ऐसे रिएक्शन हुई है, ठीक है। तो मतलब क्या है, हर एक स्टेप में हीट इन्वॉल्व है, हीट क्या करती है, एक नया प्रोडक्ट बनता है उसे फिर ब्रेक करती है, प्रोडक्ट बनता है ब्रेक करती है, प्रोडक्ट बनता है ब्रेक करती है, एंड ऑफ द रिएक्टर मेरे पास क्या मिलता है, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस मेरे पास इवॉल्व हो जाती है एज ए प्रोडक्ट के रूप में, ठीक है जी।
तो ये था उसका एग्जांपल अपना एंडोथर्मिक रिएक्शन का। और इसमें एक चीज और होती है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है ना कि ये एक बार देख लो, अगर कुछ है तो वीडियो पॉज करके देख लो, कुछ नहीं समझा है तो कमेंट में लिख देना, नेक्स्ट लेक्चर में समझा दिया जाएगा। इस चैप्टर कंप्लीट हो जाए ना, एक 2-3 रिएक्शन रहेगी, उसके बाद हम एक बेसिक क्लास रखेंगे, फिर चलेंगे अगले दिन, ठीक है। हालांकि वो मुझे पहले दिखानी चाहिए थी पर चलो कोई, क्योंकि ये जो बॉन्ड होते हैं होमोनेटिकली आयनिकली, इन चीजों का बच्चों को पहले पता होना चाहिए कैसे ब्रेक होते हैं, ठीक है। आगे मेरे पास क्या है, नेक्स्ट मेरे पास है एक रिएजेंट होता है AgBr, इसी में डिकम्पोजिशन रिएक्शन में ही है। एक रिएजेंट होता है AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड, इसे इसका नाम है सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड का क्या काम होता है ना कि जो पहले के टाइम पे कैमरास आते थे उनमें एक रील पड़ती थी ब्लैक सी कलर की, उस रील पे जो फोटो कैप्चर करता था कैमरा, उस फोटो को उस रील पे उतार के एक पेपर पे जो नॉर्मल फोटोग्राफ्स होते हैं उस पे उतारने के लिए इस रिएजेंट का यूज किया जाता था, ठीक है। इसको फोटोग्राफिक रिएजेंट भी कहते हैं, ब्लैक व्हाइट फोटोग्राफिक रिएजेंट कहते हैं इसे, ठीक है। व्हाइट ब्लैक कलर, ब्लैक व्हाइट कलर, व्हाइट ब्लैक फोटोग्राफिक रिएजेंट। मतलब इसका काम क्या होता है ना कि इसका काम होता है कि जो फोटो खींचते हैं कैमरे से, उस कैमरे की जो फोटो है, कैमरे पे जो रील डलती थी, उस रील में से जो फोटो है मुझे पेपर पे उतार रही है, क्योंकि एक फ्रेम में जड़वानी है, तो उसके लिए मुझे एक वो पेपर से भी उतारनी पड़ती है फोटो, वो पेपर से फोटो उतारने की हेल्प करता था ये रील है। और अगर मैंने इसका इसको क्या कर दिया, हीट किया मैंने इसे, जैसे मैंने इसे हीट किया तो ये किस फॉर्म में ब्रेक होगा, ये ब्रेक होगा टू मॉलिक्यूल यूज होंगे इसके, राइट। मतलब क्या होना है, 2 मॉलिक्यूल यूज होने और ये ब्रेक इसमें होना है 2Ag प्लस Br, ठीक है। इसमें ये ब्रेक होगा 2Ag प्लस Br। हुआ कैसे वो देख लेते हैं इसमें कि मेरे पास Ag है, सिंगल बॉन्ड और बना सकता है Ag, ये हमें पता है, ठीक है। Ag को हीट किया मैंने, हीट करने पे क्या हुआ कि ये जो मेटल है सिल्वर अपना इलेक्ट्रॉन लेके भागा, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके भागा, ठीक है। ऐसा हुआ तो क्या हुआ, ये Ag प्लस में Br, ठीक है, ये बन गया मेरे पास, एक इलेक्ट्रॉन पे पड़ा है, ठीक है, ये फॉर्म हो गया मेरे पास, क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, दूसरा Ag मॉलिक्यूल आएगा मेरे पास, 2 है ना, तो दूसरा Ag मॉलिक्यूल भी कुछ ऐसे सही होगा, उसको भी मैंने हीट किया। अब ये एक सॉल्यूशन है, ठीक है, एक सॉल्यूशन में एक मॉलिक्यूल तो हो नहीं सकता, ठीक है, बहुत सारे एजेंट्स के मॉलिक्यूल होते हैं, बहुत सारे सल्फर ब्रोमाइड के मॉलिक्यूल होंगे अगर 1 ग्राम पे तुम लोगे, ठीक है। अगर तुम 1 मोल भी काउंट कर रहे हो, प्लस 1 का टॉपिक है हालांकि ये, अगर तुम 1 मोल भी ले रहे हो ना कोई सॉल्यूशन, और मोल क्या आता है, वो एक टर्म्स होती है ना, तो उसमें क्या है 1.0623 into 10 raised to power कितने होते हैं, 27 आई थिंक, इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब ये 10 रेज़ टू पावर में मुझे थोड़ा सा डाउट है, वो एक बार चेक कर लेना, ठीक है। तो इतने मॉलिक्यूल होते हैं, मान लो अप्रॉक्सीमेट बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं, ये थोड़ा हायर का कॉन्सेप्ट है, प्लस 1 का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। हालांकि ये वैसे 9th में भी आया था, कोई नहीं, प्लस 1 क्या है, तो 9th में तो कोई पढ़ते नहीं। तो ये जैसे ब्रेक होगा, जैसे ऊपर वाला ब्रेक हुआ ना, वैसे ये ब्रेक हो गया, इस तरह ब्रेक हुआ, क्या बना मेरे पास, Ag प्लस में Br बना मेरे पास, Ag प्लस Br, राइट, एक इलेक्ट्रॉन के पास मिला। अब क्या है कि जो Br है आगे क्या होगा, ये जो मेरे पास Br है वो कंबाइन करेंगे, एक दूसरे से कंबाइन कर लिया Br ने, और मेरे पास क्या बना दिया 2Ag, सॉरी Ag तो यहीं रुके मुझे, ये तो यहीं रुक जाएंगे, ये कंबाइन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अब हमें पढ़ा है ना जो सिल्वर मेटल होते हैं वो बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, सिल्वर गोल्ड मरकरी हो गया है ना, तो ऐसे मेटल ज्यादातर रिएक्ट नहीं करते, सिल्वर के साथ तो क्यों नहीं करेगा, मेटल के साथ क्यों रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो ये तो यहीं रुक जाएगा, ये तो इतने मेरे पास 2 मॉलिक्यूल Ag के मेरे पास बन गए। तो Br जो है वो अकेला नहीं रह सकता, क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव,
ठीक है, तो ये दोनों क्या बना लेंगे फिर Br2 फॉर्म कर लेंगे। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से Br2 बन लेगा, या फिर कैसे देखेंगे हम इसे, ए Br सिंगल बॉन्ड Br, और इसे लिख सकते हैं Br2। ठीक है, तो ये ऐसे कुछ Br2 फॉर्म करेंगे। तो इसके साथ आपके जो डीकंपोजिशन रिएक्शन है वो कंप्लीट ऑलमोस्ट हो चुकी है, लगभग सारे एग्जांपल हमने देख लिए। एक एग्जांपल और था मेरे पास, वो भी देख लियो जो स्टार्टिंग में हम देख रहे थे। ठीक है, तो भी देख लेते हैं। ये एक नंबर में पूछ लेते हैं कि भाई फोटोग्राफी रीजन कौन सा होता है। ठीक है, तो अगला एग्जांपल जो मेरे पास था स्टार्टिंग में वो है FeSO4। FeSO4 हीट किया इसको, क्या बना Fe2O3 प्लस SO2 प्लस में SO3 है। ठीक है, मॉलिक्यूल लगेंगे। ठीक है, होगा कैसे वो देखते हैं, कैसे ये यहाँ तक कैसे पहुंचेंगे, और ये गैस है दोनों ही, तो ये इवेपोरेट हो जाएगी, मतलब कि हवा में उड़ जाएगी, ये सॉलिड की फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, आयरन ऑक्साइड का और फेरस ऑक्साइड का एक ही बात है। ठीक है, अब देखते हैं हुआ कैसे। दो चार छह, ऐसे से कुछ होगा भैया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, राइट। अब इसमें से क्या पड़ेगा मेरे पास, वो देखो मेरे ध्यान से देखना। ठीक है, होगा क्या कि ये बॉन्ड ब्रेक करना है, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक किया, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक किया, तो मेरे पास क्या फॉर्म हो गया FeO- and O-, सॉरी O-, हाँ O-। ठीक है, नहीं ये गलती हो गया, ऐसे नहीं, हाँ ये थे, ये ऐसे ब्रेक हो गया। हालांकि हो नहीं सकता, बट ड्राइविंग रिक्वायरमेंट है तो होना पड़ेगा इसे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो अटैक फिर वापस से इसी पे करेगा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे बनाएंगे, Fe2O बनेगा ना मित्रों। एक सेकंड दोबारा करते हैं। हीट किया मैंने इसे, और मेरे पास Fe2O बनना चाहिए, इसके दो मॉलिक्यूल है मेरे पास, राइट। हाँ ऐसे हो गया कि ये जो बॉन्ड है वो यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा, ऐसे हो गया। ठीक है, तो Fe पे आएगा प्लस, जब बॉन्ड ये टूटा ऑक्सीजन पे नेगेटिव, इस पे प्लस आया, और इस पे आया O-। ठीक है, ऐसे है। उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट स्टेप में क्या होना है मेरे पास, आयरन की वैलेंसी तो वैसे तो 2 ही होती है यार, यहाँ पे तो 2 ही है। ठीक है, प्लस यहाँ पे मेरे पास क्या है SO3 कैंसिल करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, सेम Fe के मॉलिक्यूल्स आएंगे, Fe का मॉलिक्यूल आया नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, फिर क्या होगा, सेम स्टेप फॉलो करना है, ये डबल बॉन्ड ये। ठीक है, तो क्या होएगा, वैसे ही कुछ होएगा, तो इस बार ये बॉन्ड जाएगा ऐसे, ब्रिजिंग पड़नी है ना, ब्रिजिंग पड़ेगी इसकी, ऑक्सीजन 3 नहीं चाहिए। तो इस बार कुछ ऐसे हो गया, ये यहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया। ठीक है, तो मेरे पास इस स्टेप से मेरे पास Fe बॉन्ड O- एंड O+ है। हालांकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल होता है, बट यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्यों आ रहा है वो देखते हैं कि यहाँ पे क्या करेगा, ये इसके लोड पे अटैक करेगी, इसके पॉजिटिव इसके। ठीक है,
उसी का अटैक करा दो, इसी का इसने अटैक कर दिया इसके Fe, तो ये ऐसे अटैक करेगा तो ये फिर ये ब्रेक होगा, क्योंकि सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है, तो सल्फर अपना पॉजिटिव चार्ज मेंटेन रखने के लिए ऑक्सीजन से बॉन्ड कलीव करा देगा, होता नहीं बट इसमें ड्राइविंग फोर्स रिक्वायरमेंट है तो राइट होगा। ऑक्सीजन पे कभी ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, बट ऑक्सीजन पे कभी आने के काम होते हैं कि पॉजिटिव चार्ज आ जाए। Fe एंड फिर ये क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया है, इसके साथ ये बना और इस पे है पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट स्टेप में क्या होना है, अब यहाँ पे SO2 गैस निकलेगी साथ में, नेक्स्ट स्टेप में होना है क्या, ये नेगेटिव जाएगा इसके पास, ठीक है, और ये गैस बन गया मेरा FeO Fe कुछ ऐसे, और इसे हम लिखते हैं Fe2O3, ठीक है। एक बार दोबारा देखते हैं वैसे, ये मेरे पास Fe है राइट, Fe के दो मॉलिक्यूल्स हैं, सॉरी बैलेंस कर लेने से Fe के दो मॉलिक्यूल हैं, Fe के दो मॉलिक्यूल्स हैं मेरे पास, रिएक्शन को बैलेंस कर लोगे, Fe के दो कुछ ऐसे से दिखता है राइट, पहले Fe और ऑक्सीजन एंड सल्फर एंड ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हुआ तो मेरे पास ऐसा था सब्सटेंस मिला ये वाला, ठीक है, ये दोनों मेरे पास मिल गया। अब SO2 गैस निकल गई, मतलब SO2 मेरे पास निकल गई, ठीक है। उसके बाद क्या दूसरा मॉलिक्यूल आया FeSO4 का, दूसरे मॉलिक्यूल पे भी सेम स्पेक्ट्रा कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो मतलब क्या था कि ये बॉन्ड ब्रेक हुआ सल्फर ऑक्सीजन का, और ऑक्सीजन एंड सल्फर का दूसरा बॉन्ड ब्रेक हुआ, वहां पे नेगेटिव चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज ने अटैक कर दिया किस पे, Fe पे, Fe पे जैसे ही नेगेटिव चार्ज अटैक करता है तो कुछ ऐसा मिलेगा, अब ऐसा तो मेरे पास बनेगा राइट, दोनों Fe के डबल बॉन्ड है, दो बॉन्ड कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब ऑक्सीजन में एक नेगेटिव ये पड़ा है और दूसरा ने पॉजिटिव इसकी वजह से आया ऑक्सीजन पे, जैसे ये बॉन्ड उधर अपने इलेक्ट्रॉन ले गए, ठीक है, तो इस नेगेटिव ने ऑक्सीजन के पॉजिटिव पे अटैक कर दिया, तो मेरे पास कुछ ऐसा सा बन गया, और इसी को मेरे बुक में कुछ ऐसा सा लिखा हुआ, ठीक है, क्लियर है। तो इस ये रिएक्शन कैसे हुई, कुछ इस वजह से हुई होगी, ठीक है। अब जब बॉन्ड टूटते कहते हैं कैसे है, नेगेटिव कैसे आया, पॉजिटिव कैसे आया, इस चीज को डिटेल में मैं एक बेसिक क्लास में बता दूंगा, ठीक है। दो तीन चीजें और भी होती हैं, लोन पेयर क्या होते हैं, कुछ ऐसे चीज जो हर एक रिएक्शन में हमें रिक्वायरमेंट होती है, बॉन्ड को तोड़ना आना चाहिए, बॉन्ड को जोड़ना आना चाहिए, लोन पेयर का अटैक पता होना चाहिए, या कौन कौन से अटैक रिएक्शन कर सकती है वो पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम इस चैप्टर के मतलब एक दो रिएक्शन रहेगी, उसके बाद इस चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद डिटेल में मैं वो बेसिक एक दो लेक्चर बनेंगे वो मैं डाल दूंगा, ठीक है, क्लियर है। तब तक के लिए आप इसी को देख लें, अगर नहीं समझ आया कुछ तो कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए बहुत इतना, पढ़ते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें।